मैं राकेश सर, आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग की पढ़ाई का आज प्रारंभ किया जा रहा है। कोई भी हो, चाहे जीडी का हो, बिहार पुलिस में या दरोगा के हो, रेलवे, बैंक, अदर एग्ज़ाम जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस सारे एग्ज़ाम्स का आप जानते हैं जैसे कि द्विघात समीकरण का बहुत बड़ा स्थान होता है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आते ही है। तो यह द्विघात समीकरण का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके जानने के बाद हम लोग बहुत अनेक प्रश्नों का हल करेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर में वह जो प्रश्न आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन जितने होंगे आपके 2017 से लेकर आगे तक का सारे प्रश्नों का हम हल कराएंगे और जो उसमें न्यू प्रश्न है और उन प्रश्नों के भी बारे में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के आते हैं और जो आया हुआ है उसके प्रमाण के साथ उसको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का द्विघात समीकरण चालू किया जा रहा है। अगर आप द्विघात समीकरण को अच्छा ले समझ लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे बिहार पुलिस या एएसआई कोई भी मतलब की पोस्ट हो उसको प्राप्त करने के लिए द्विघात समीकरण, व्यंजक, सिंप्लीफिकेशन, डायरेक्शन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और द्विघात समीकरण भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक इसके पूरे थ्योरी को समझिएगा क्या है। आप कुछ जानते भी होंगे लेकिन इसको आप बेहतर तरीक़ा से अगर याद कर लेते हैं तो जितने क्वेश्चन बनाया जाएगा तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने में और उसके बनाने में ये बहुत काफ़ी सहायता करेंगे और इसका वह बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका रूप लिखवाया गया है कि इसका जो व्यापक रूप होता है x² bx + c = 0। जैसे कि आप 10th में भी इसको पढ़े होंगे। तो इसका जो सूत्र होता है x² bx + c। लेकिन अगर कोई भी संख्या इस रूप में हो जिसे x² + 2 = 0 हो या 2x² + 5x = 0 हो या x + 2 = 0 हो तो क्या द्विघात समीकरण होगा? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला पद होना जरूरी है। अगर ये वाला है उसमें तो समझिए कि वो द्विघात समीकरण है। अगर ये और 0 नहीं है तो समझिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें देख लीजिए 0 तो है लेकिन पावर 2 नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो उसकी घात 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। व्यापक रूप के मतलब कि बड़ा रूप, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो जो ये मैक्सिमम हो सकता है तो सी तक हो सकता है, मैक्सिमम रूप हो गया। अब आप समझेंगे व्यापक रूप जो है एक ऐसा रूप है कि एक लिमिटेशन बता रहा है हम लोग का कि इसका कहाँ तक होगा। तो हम जाने कि इसमें 3 पद होंगे और 3 पदों तक यह लिखा जाएगा। हाँ, अब इसे छोटा हो सकता है। जैसे आप देखिए इसमें 2 ही पद है और 2 पद है तब वो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में अगर पूछ देगा कुल कितने पद होगा तो इसमें कुल कितने पद होगा तो 3 पद होगा। ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, मूलों की संख्या अगर पूछ दे तो इसका मूल 2 होंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें पद कितने होंगे तो 3, मूल कितना होगा तो 2, क्योंकि इसकी घात कितना है तो इसका घात भी 2 है। तो ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ। अगला जो टॉपिक है वह है विवेचक या विविक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसीलिए इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। इसके बाद एक हम लोग को आएगा जब इसके सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस हम लोग बनाएंगे जितने पिछले साल पूछा है, जब उसका हम हल कराएंगे तो बताएंगे कि इसका उपयोग क्या है। तो आप जानते हैं इससे 10th में पढ़े होंगे तो क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग है x बराबर -b + √b² - 4ac/2। या इसको जो है आप अगर संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए ध्यान से कि इसको क्या कहा जा रहा है। तो इसको डी कहा जा रहा है
तो हम लोग इसके जगह पर जो है डी को पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? डी को पुट कर सकते हैं। तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि कभी भी देखिए यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम के जो प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, उन प्रश्नों में आपको डीप नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन के प्रत्येक प्रश्नों को एक थ्योरी से शॉर्टकट बनाया जाता है। तो ये जो भी फार्मूला होगा ज़्यादा शॉर्ट का ही प्रयोग होगा उसमें। तो आप जब इसका तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट चीज़ों को जानने पर ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप शॉर्ट जो है ये वाला है इसका। आगे हम लोग चल रहे तो कह रहा मूल समान होने पर, अगर प्रश्न में जब हम लोग इसका हल करेंगे, अगर किसी प्रश्न में कह रहे हैं कि मूल समान है तो उस पर फार्मूला लगेगा x बराबर -b/2 है। आगे कह रहा है कि वास्तविक मूल अगर होंगे तो उसका x का जो वैल्यू होगा आप दो तरीका से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। आगे देखिए डी से जुड़ा हुआ तीन तरह की बातें होती है जो कई बार हमारे रेलवे में भी पूछा है। तो ये क्या है कि जब डी 0 से बड़ा हो जाए तो अगर ऐसा प्रश्न आए आता मात्र डी नहीं देगा, उस पर सवाल रहता है और द्विघात समीकरण देकर पूछ देगा कि अगर बड़ा हो तो उसका मूल कितना होगा, तो वास्तविक होगा और उसका जो मूल होगा अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे में देखिए यहाँ दोनों अलग अलग मूल है। फिर कह रहा कि जब डी 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, बराबर के मतलब समान होगा, ये वाला कंडीशन होगा। देखिए x बराबर -b/2 होगा इसमें। फिर कह रहा डी 0 से छोटा हो, तो जब छोटा रहेगा तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब अगर छोटा रहेगा तो उसका मूल तो काल्पनिक आभासी हो जाता है और मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि जब समीकरण इतना ही है द्विघात समीकरण, इसका दो मूल दिया रहेगा, दो मूल अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a और अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अगर ये बेसिक चीज़ें है द्विघात समीकरण का, अगर इस पर हम बढ़िया से ख्याल और इसको आप नोट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इस तमाम प्रश्नों को आपको अच्छा से समझने में बहुत सहायता करेगा। तो इसीलिए इसका बेसिक चीज़, इसके बाद एक एक प्रश्नों का हम हल कराएंगे। जितने हम बताए कि प्रीवियस क्वेश्चंस है उसका हल कराएंगे, और जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बुकें हैं जो मार्केट में प्रोवाइड कराई गई है, उन बुकों से एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किस तरह के प्रश्न हैं। तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। और विशेष कहने की क्या बात है, जब पूरे क्लास पूरा वीडियो पढ़ेंगे तब आपको हकीकत समझ में आएगा। आप प्रारंभिक तौर पर किसी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अपने आप को भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो इस पर आप केयर करेंगे।